हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे QES पेपर कोड है QES पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कौन से 70 क्वेश्चन है। 1 से 50 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो भी ज़रूर देखें। उनसे और पहले हमने क्लास ली, वो भी ज़रूर देखें। QES पर्यावरण अध्ययन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछे गए मॉडल पेपर है और इस बार पूछने की संभावना है। ये सीरीज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब से बनाए हुए हैं, एक बार जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण पैदा करने वाला स्रोत कौन सा है। वायु प्रदूषण पैदा करने वाला स्रोत कौन सा है? धुआं है, धूल है, गैस है या सभी? कौन सा है? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। उपयोग सभी हैं, धुआं से, धूल से, गैस से, तीनों से वायु प्रदूषण पैदा होता है। और अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है, तो ऑप्शन डी उष्ण या शुष्क देशों में। कहाँ पर उष्ण या शुष्क देशों में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भूमि जल एवं वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है। भूमि जल वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए जीव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव मंडल। अगले क्वेश्चन है, हरे पौधों को ये भी कहा जाता है। हरे पौधों को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्पादक उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है, तो ऑप्शन सी ए जी टेस्ले ए जे ए जी टेस्ले ए जी टेस्ले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना? तो ऑप्शन सी 78 78 वायु प्रदूषण। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है? तो ऑप्शन ए वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है, ओजोन वायुमंडल की किस परत में उपस्थित होते हैं। ओजोन वायुमंडल के किस परत में उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन ए वो समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी है किसकी? तो ऑप्शन डी इन सभी से, व्यक्तियों की, NGO की, भारत सरकार की।
सभी की पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी देशातीय स्थिति। देशातीय स्थिति नहीं है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, किसमें है? तो ऑप्शन बी सिरोही में। सिरोही में होता है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है। राजस्थान का कौन सा बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है, कौन सा है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी। कौन सा है? पश्चिमी से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहा जाता है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बीड। बीड कहा जाता है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहा जाता है? बीड कहा जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है शुष्क वन शोध संसाधन स्थित है। शुष्क वन शोध संसाधन स्थित है कहाँ पर? तो श्री जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है WWF शब्द का विस्तार है। WWF शब्द का विस्तार है क्या है? तो ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी किससे उत्पन्न होती है? अंत्य सागरीय भूकंप से, जल प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या अम्ल वर्षा से। किससे सुनामी उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए अंत सागरीय भूकंप से। ऑप्शन ए अंत सागरीय भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी आंदोलन संबंधित है। खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। कौन सा है खेजड़ी आंदोलन से संबंधित? तो ऑप्शन ए है वन संरक्षण। वन संरक्षण से खेजड़ी आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीपीय है। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीपीय है? तो ऑप्शन ए एशिया। कौन सा है? एशिया में। अगला क्वेश्चन है हरिकेन या टाइफून है। हरिकेन या टाइफून है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, चक्रवात है या प्रदूषक है, कौन है? हरिकेन या टाइफून क्या है? तो ऑप्शन सी चक्रवात है। हरिकेन और टाइफून, टाइफून चक्रवात है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम वन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अमर सागर में है, देवगढ़ है या मथानी है या भाडला। कहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी देवगढ़ में। देवगढ़ में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किससे होती है?
अम्लीय वर्षा किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या कार्बन के कारण या धूल कणों के कारण या उपयोग सभी किस कारण होती है? तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण पर्यावरण के तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं। पर्यावरण के तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं रासायनिक चक्कर, जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्कर, जैव चक्कर, भूगर्भीय चक्कर। क्या कहता है पर्यावरण के तत्वों का चक्रीकरण को? तो ऑप्शन होगा बी जैव भूगर्भीय, जो जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्कर कहता है। अगला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण का अर्थ है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक साधन का बचाव, प्राकृतिक साधनों का प्रबंधन या उपयोग सभी। कौन सा है संसाधन संरक्षण का अर्थ है? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी। उपयोग सभी है संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधन का बचाव करना, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, उपयोग सभी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेई को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और KVS का पेपर है या पर्यावरण अध्ययन जो 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछली क्लास भी जरूर देखें और यहाँ भी क्लास जरूर देखें। और वीएमओ कोटा एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट की क्लासें हैं, वो एक बार जरूर देख लें। आपके अनुसार कौन कौन सी है सब्जेक्ट के अनुसार देख लें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी है यह सभी प्रदूषण में वृद्धि होती है। यह सभी प्रदूषणों में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव होता है, सभी प्रदूषण की वृद्धि होती है। कौन कौन से? वायु प्रदूषण में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, जल प्रदूषण की वृद्धि है। तीनों में औद्योगिक पर्यावरण का प्रभाव क्या होता है? वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। उपयोग सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? किससे होता है? तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है ये पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन से कारण निश्चित करते हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन से कारण निश्चित करते हैं? तो ऑप्शन सी है जैविक कारक से। कैसे होती है? जैविक कारक से होती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति का परिणाम है। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति का परिणाम है तो ऑप्शन सी मृदा अपरदन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? बढ़ते पौधे या बढ़ती आबादी है या बढ़ती फसलें या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? तो बढ़ती आबादी, ऑप्शन बी।
बढ़ती आबादी से पर्यावरण का के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है, मॉस एवं लाइकेन में पाया जाता है। मॉस एवं लाइकेन में पाया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तानी वनस्पति में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, या टुंड्रा वनस्पति में, या भूमध्य सागर वनस्पति में। किसमें मांस और लाइकेन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी टुंड्रा वनस्पति में, टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। क्या कारण बनेगी? तो ऑप्शन डी बनेगी ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, द्वीपों का डूबना। यह सभी ग्लोबल वार्मिंग के समस्या का कारण बनेगी। ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना और द्वीपों का डूबना, यह सभी समस्या बनेगी ग्लोबल वार्मिंग की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले क्षेत्रों की मृदा में प्राय किसका प्रभाव रहता है? अधिक सिंचित या सघन कृषि वाले क्षेत्रों की मृदा में प्राय किसका प्रभाव रहता है? जिंक का, मैग्नीज का, लोह तत्व का, इन सभी का, ऑप्शन डी। अधिक सिंचित या सघन कृषि वाले क्षेत्र की मृदा किसका प्रभाव रहता है? तो ऑप्शन ए का, इसका रहेगा ऑप्शन ए का, जिंक का। जिंक का अधिक सिंचित या सघन कृषि वाले क्षेत्रों में जिंक का प्रभाव अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिजों का अजैब घर कहा जाता है? किस राज्य को खनिजों का अजैब घर कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राजस्थान का। राजस्थान का खनिज का अजय घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सौर मंडल कहलाती है। कौन सी है? सौर मंडल। सौर मंडल। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण भरण है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण भरण से उद्यानों का, कुआ का, या नहरों का, या भूजल स्तर का। किसका वर्षा जल संचयन का मुख्य पूर्ण भरण है? ऑप्शन डी भूजल स्तर का। भूजल स्तर का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है? पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। जैव विविधता के समृद्धि और संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी आदर भूमियों से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण या पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु से, वनस्पति से, प्रवाही जल से, पारिस्थितिकी से। किसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है? तो ऑप्शन सी प्रवाहित जल से। अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंधित का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी पारिस्थितिक। जीवों तथा पर्यावरण के पारंपरिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी कहलाता है।
पहले क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता से। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता से। अपघटनकर्ताओं से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत से, बांध से, झील से या पार्क से? किससे? तो सी है, झील से। झील से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो कार्बन पदार्थ जोड़ते हैं। किसके द्वारा? कार्बन पदार्थ से। कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जाता है? मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं के अतिथि चाराकार, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनोरोपण द्वारा या पक्षियों के जनसंख्या बढ़ाकर? किससे द्वारा मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी है, वनोरोपण द्वारा। वन लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल देते हैं? ऑप्शन है, हरे पौधे बदल देते हैं। कौन? हरे पादप। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ऑप्शन डी, बाज होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? बाज। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को। गिद्ध को सफाई कर्मी कहा जाता है। ऑप्शन बी। और ऐसी क्लास देखने के लिए बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास के लिए लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और इस क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। वीएमओ एग्ज़ाम कोटा की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको क्लास का।